गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एसेट क्लासिफिकेशन इन बैंकिंग, यानी कि बैंकिंग में अगर हम बात करें तो एसेट्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। एसेट्स बेसिकली यहाँ पे दो तरह की होती हैं, एक होती है परफॉर्मिंग एसेट्स और दूसरी होती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और परफॉर्मिंग एसेट में एक सब टाइप है जो है स्टैंडर्ड एसेट। इसी तरह नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में तीन सब टाइप्स आएंगी, ठीक है। फर्स्ट वन इज सबस्टैंडर्ड एसेट्स, सेकंड वन इज डाउटफुल एसेट एंड थर्ड वन इज लॉस एसेट्स। अब हम सभी ये एसेट्स को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं परफॉर्मिंग एसेट्स की। परफॉर्मिंग एसेट्स कौन सी होती हैं? एन अकाउंट डज नॉट डिस्क्लोज एनी प्रॉब्लम एंड डज नॉट कैरी एन मोर देन नॉर्मल रिस्क अटैच टू बिजनेस ऑल लोन फैसिलिटीज़ विच आर रेगुलर। इसका मतलब क्या है? परफॉर्मिंग एसेट्स मतलब क्या है? जिनको जैसे सपोज करो हमने कहीं किसी को लोन दिए, जैसे कस्टमर्स को लोन दिए, हमें पता है कि ये कस्टमर्स की इतनी क्रेडिबिलिटी है कि वो हमसे हम लोन जो है वो रिकवर कर सकते हैं। सो ये कौन सी हुई हमारे लिए? परफॉर्मिंग एसेट्स हुई, क्योंकि लोन रिकवर होने के चांसेस हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब क्या है? जिनके रिकवर होने के चांसेस कम हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो इट मीन्स अ लोन और एन अकाउंट ऑफ अ बोरोअर विच हैज़ बीन क्लासिफाइड बाय अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट। यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स तीन तरह की जैसे मैंने बताई थी, कौन सी? सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट। अगर इन तीनों में से कोई भी हुई एसेट देन वो कौन सी होगी? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इन अकॉर्डेंस विद डायरेक्शन एंड गाइडलाइंस रिलेटेड टू एसेट क्लासिफिकेशन इशूड बाय आरबीआई। आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग या आरबीआई ने जिस तरीके से एसेट को क्लासीफाई किया है उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कौन सी है, ठीक है। अगर हम एसेट्स की क्लासिफिकेशन की बात करें, परफॉर्मिंग एसेट्स में एक थी स्टैंडर्ड एसेट्स। स्टैंडर्ड एसेट्स कौन सी होती हैं? अ लोन एसेट्स विच डज नॉट पोज एनी थ्रेट टू रिकवरी। जैसे कि मैंने अभी बताया है कि जिन एसेट्स के ऊपर थ्रेट नहीं होता कि वो रिकवर हो जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि वो रिकवर हो जाएंगे एसेट्स, उन पर थ्रेट नहीं है कि रिकवर ना होने के चांसेस यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में जो तीन सब टाइप्स थी, सबस्टैंडर्ड एसेट्स, लॉस एसेट्स और डाउटफुल एसेट। अगर हम सबस्टैंडर्ड एसेट्स की बात करें, उनका क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अप टू 12 मंथ्स, यानी कि जिनको हमने लोन दिया हुआ है उनकी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मिला के अगर वो 12 महीने तक ड्यू रहे, यानी कि 12 महीने तक उनका कोई भी इंस्टॉलमेंट अभी तक नहीं आई, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सब स्टैंडर्ड एसेट। उसके बाद है डाउटफुल, यहाँ पे यू डालना था, DOUBTFUL, ठीक है। डाउटफुल एसेट्स जो देखे वो तीन कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड की गई हैं। फर्स्ट वन इज NPA अप टू 24 मंथ्स, यानी कि डाउटफुल वन कैटेगरी में हम कौन सी एसेट्स लेंगे? जो कि 24 मंथ्स हो गए हैं अभी तक ड्यू हैं, यानी कि कस्टमर जो है उसने लोन ले लिया, 24 महीने हो गए, 2 साल हो गए हैं, अभी तक उसने कोई भी उसकी पेमेंट नहीं की, यानी कि हमें बैंक को कोई भी रिकवरी नहीं हुई 24 मंथ्स तक। नेक्स्ट है डाउटफुल टू। डाउटफुल टू कैटेगरी में हम कौन सी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लेंगे? जिनकी रिकवरी नहीं हुई 48 मंथ्स हो गए हैं। 48 मंथ्स मतलब क्या हुए? 4 ईयर्स। 4 ईयर्स हो गए हैं, अभी तक उनकी रिकवरी नहीं हुई, कोई भी इंटरेस्ट या प्रिंसिपल हमें रिकवर नहीं हुआ। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी कौन सी है? डाउटफुल थ्री। डाउटफुल थ्री कैटेगरी में हम कौन सी लेंगे? जिनको 4 साल से ज़्यादा हो गए, यानी कि NPA बियॉन्ड 48 मंथ्स, ठीक है। 48 मंथ्स यानी कि 4 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, बट फिर भी जो कस्टमर जिन्होंने हमसे लोन लिया था अभी तक उन्होंने हमें इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट का कुछ भी पार्ट पे नहीं किया है, ठीक है। तो ये थी बेसिकली तीन कैटेगरी डाउटफुल एसेट में, सब स्टैंडर्ड एसेट, देन डाउटफुल एसेट, और लास्ट इसमें कौन सी है? लॉस एसेट्स। अब लॉस एसेट्स कौन सी होती हैं? लॉस एसेट्स हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय बैंक्स इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर और RBI इंस्पेक्टर। लॉस एसेट का मतलब क्या है कि जो एसेट्स RBI का इंस्पेक्टर हो गया, ये कोई भी इंटरनल मतलब कोई बैंक के अंदर अपॉइंटेड है
वो वाला ऑडिटर हो गया। ये एक्सटर्नल ऑडिटर यानी कि बैंक के बाहर आउटसाइड ऑडिटर। ऑडिटर का काम क्या होता है, वो इंस्पेक्शन करता है अकाउंट्स की, देखता है कि क्या ये रियली में एग्जिस्ट करती चीज़ के नहीं, और इंस्पेक्शन करता है सारी चीज़ों की, ठीक है। तो ऑडिटर ने देखना है कि लॉस एसेट्स कौन सी हैं, ठीक है। ये कौन से बैंक के ऑडिटर करेंगे आइडेंटिफाई, चाहे वो इंटरनल ऑडिटर हो बैंक का, या एक्सटर्नल ऑडिटर हो, या आरबीआई का इंस्पेक्टर हो। तो ये देखेंगे कि लॉस एसेट्स कितनी है, ठीक है। तो ये थी हमारी स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट्स, ठीक है। तो ये एक बार कर लेना एसेट क्लासिफिकेशन का। अगर आपको कोई भी डाउट हो देन आप मेरे से क्लियर कर लेना, एक बार रीड करके इसे देख लेना। सो थैंक यू क्लास।